हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। इसे समझते हैं ये थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है। तो ये जाने कि ये थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, ये समझ लेता हूँ। तो ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो सपोज ये तुम्हारा एक ये एंगल कितने 90 का है। तो ये ध्यान रखना 90 के सामने का ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये एंगल गिवन है तुम्हें, ये एंगल, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या बचा है, बेस बचा हुआ है। ठीक है। अगर सपोज मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, और इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं, ये तो 90 है, ये तो फिक्स होता है 90 है, तो इसके सामने का ये भी फिक्स है कि हाइपोटेनियस होता है। अगर एंगल ये बोल दिया, अब तुमने परपेंडिकुलर इसे लिख दिया, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने का होगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा फिर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा। ये ध्यान रखें। सपोज अगर तुम्हें हमने इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, इस तरह से बोल दिया, तो ये एंगल 90 का है यहाँ पर, तो ये तो क्लियर है कि इस 90 के सामने का ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही है, ये हाइपोटेन्यूस होता ही है। अब तुम बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज रहोगे। तो अब तुम्हें ये पूछना है कि सर इस दो में हमें कोई एक एंगल बताइए, अल्फा बीटा गामा जो भी है, आप एक एंगल दीजिए। तो मैंने बोल दिया कि ये एंगल हमने तुम्हें दे दिया, तो इसके सामने का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बचा हुआ फिर ये क्या होगा, बेस होगा। ओके, ठीक है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल समझ लिए। तो अब हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये समझता हूँ। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये वर्टिसेस ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 90 डिग्री है, और इसे मैंने एंगल इसको लेट किया है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया तुम्हारा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हुआ। ठीक है। तो अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस ने ये बोला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कीजिए। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो अदर जो दो साइडें बची हुई हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अदर साइडें क्या क्या बची हुई है, ए बी बची हुई है, इसका स्क्वायर, और प्लस बी सी बची हुई है, बी सी का स्क्वायर। तो ये तुम्हारी थ्योरम हुई है पाइथागोरस थ्योरम। ये उसने कहा कि इस जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर करो, तो मैंने किया। अदर दो साइड है उनका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, तो वो मैंने ये कर दिया। तो यही तुम्हारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं। अगर ये 3 है और ये 4 है, और वो मुझसे पूछेगा कि ये वाली साइड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि जो पाइथागोरस ने समझाया था, वो उसने ये बोला था कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर करो। तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी इक्वल टू, अब जो बचा हुए जो साइडें बची हुई साइडें हैं उनका स्क्वायर कीजिए। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो हमें ए सी फाइंड करना है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस बी सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 69 कितना हो जाएगा 25। और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, √25। तो ए सी जो है ना, ए सी प्लस माइनस कितना आएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो अब मुझे जो साइड होगी, साइड की लेंथ होगी प्लस में ही लेते हैं। तो ए सी हम कितना लेंगे, यहाँ पर ए सी लेंगे 5। तो ये तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी, ये 5 हो जाएगी। इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। ये मेरी थी पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस ने हमें समझाया था हम कैसे अप्लाई करते हैं ट्रायंगल में, बस इतना ही है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। धन्यवाद बेटा।